बंधुवर नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश उर्ला, आपका सेवक, फिर आपके बीच आज रूबरू हो रहा हूँ। मन को पीड़ा हुई, मन को कुंठा हुई, और कुंठा हुई जब कोई भी एमएलए एमपी हमारे महापुरुषों को, वीरों को, हमारे जननायकों के बारे में ओछे शब्दों का प्रयोग करता है। आज जब मैंने सुना तो उत्तर प्रदेश के से राज्यसभा में जाने वाले सांसद रामजीलाल सुमन जी ने राणा सांगा के बारे में ओछे शब्दों का प्रयोग किया। वो निंदनीय कार्य है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 15वीं सदी में सिसोदिया राजवंश के महानायक हुए राणा कुंभा, और उन्हीं के वंशज ही 16वीं सदी में राणा सांगा, महाराणा प्रताप हुए, जिनको वीरता के लिए जाना जाता है। वीरता के साथ साथ राणा सांगा और महाराणा प्रताप को उदारता के लिए भी जाना जाता है। राणा सांगा को 16वीं सदी के महानायक वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है। 16वीं सदी के सबसे शक्तिशाली राजा राणा सांगा थे। खानवा का जब युद्ध हुआ तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लग गए थे। एक हाथ कट गया था, एक पैर कट गया था, एक आंख खोदी थी। उसके बाद भी वीरता से लड़े रहे। किसके लिए? जनता के लिए, अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए लड़ते रहे। राणा सांगा को वीरता के लिए हिंदू पद की उपाधि भी दी गई थी। खास बात यह है कि राणा सांगा ने जब मालवा की जीत हासिल की, और मालवा की जीत के बाद राणा सांगा ने हिंदुओं पर जो जजिया कर लगा रखा था उसको हटाने का आदेश भी दिया था, तो वो राणा सांगा ने दिया। ऐसे महान योद्धा एवं महान नायक के बारे में कोई भी व्यक्ति ओछी टिप्पणी करे, वो निंदनीय कार्य है। मैं समझता हूँ कि रामजीलाल सुमन साहब को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये जो शब्द उन्होंने राणा सांगा के लिए उपयोग किया है, ये अकेले राजपूत समाज के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए किया है। और इस बात पे उनको ध्यान देना चाहिए, चाहे हमारे महापुरुष हों, चाहे महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इंदिरा जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हों, चाहे और किसी भी दल के नेता रहे हों जिन्होंने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए काम किया हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन इस तरह की ओछी टिप्पणी करना निंदनीय कार्य है। मैं समझता हूं कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी मांगकर कहना चाहिए कि राणा सांगा के बारे में, राणा सांगा राजस्थान ही नहीं पूरे देश की आन बान और शान है, और कोई हमारे देश की आन बान और शान पे कीचड़ उछालने की बात करे तो वो कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि रामजीलाल सुमन साहब को प्रेस मीडिया के सामने आकर के इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी मांगकर देशवासियों को जो एक घाव लगा है उसमें मरहम लगाने का काम करना चाहिए। ये उनका निंदनीय कार्य है। और मैं जितने एमएलए एमपीज हैं, 4123 एमएलए विधानसभा में है, 545 लोकसभा में है, 250 राज्यसभा में है, 4918 एमएलए हैं। तो इन सबको भगवान का आशीर्वाद है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, और प्रभु की कृपा हुई है, तभी आप एमएलए और एमपी बने हैं। इसलिए अपनी वाणी पे संयम रखते हुए क्षेत्र की जनता के विकास की चिंता करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे दल के महापुरुषों पे, महान नेताओं और जननायकों और हमारी आन बान शान राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे लोगों के खिलाफ ओछे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वो समय था जब राजस्थान की जनता के हितों की चिंता करते हुए राणा सांगा ने वीरता की ओर चले गए, लेकिन लड़ने से नहीं रुके और जनता की सेवा की, अपने राज्य की सेवा की। और महाराणा प्रताप को तो आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने पूरे देश में एक अनोखा उदाहरण दिया। वो झुके नहीं सामने वाले दुश्मन के सामने, चाहे प्राण न्यौछावर करने पड़ गए। ऐसे वीर योद्धाओं के खिलाफ कोई छोटी बात करता है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए मैं तमाम नेताओं से अपील करता हूं कि आपको ऐसे छोटे और हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों के प्रयोग करने से पहले आपको 50 बार सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए, और उनमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप ला के रखिए, जिससे जनता को प्रेरणा मिले और आगे बढ़ने का अवसर मिले।